आज हम जानेंगे 5 टिप्स हमारा जो एम्ब्रॉय जो ट्रांसफ़र हुआ है उसको सक्सेस करने के लिए कि पाँच कौन कौन से टिप्स होते हैं। आज हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम ये जानते कि जो हम सब के मन में सवाल होते हैं वो ऐसा होता है कि हमें सिम्टम्स मिलेंगे कि हमने हमने एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करवाया है तो हम पहले से ही सिम्टम्स देख सके। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर लेडीज़ को सिम्टम्स मिले। किसी लेडीज़ को स्पॉटिंग होती है, किसी को नहीं होती, किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, किसी को नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सिम्टम्स सभी लेडीज़ को मिले या ना मिले। ये तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी में सिम्टम्स मिलते किसी में नहीं मिलते। और ये हमें बिल्कुल आराम से स्मूथली दिन निकालने होते हैं। ये हमें फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना होता। और ये कई बार सिम्टम्स मिल जाते, कई बार नहीं मिलते। ये कई बार फॉल्स सिम्टम्स भी मिल जाते हैं क्योंकि हम इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन हम एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी होता है। तो हमें मेडिकल टेस्ट पे छोड़ देना चाहिए कि हमारा सिम्टम्स पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। और वैसे तो हम कोशिश करते हैं, इतने एफ़र्ट्स करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। अब हम आते हैं टिप्स पे। टिप्स नंबर 1 हमारा 1 है टेक इट ईज़ी। हमें बिल्कुल आराम से रहना है। हमें अपने जो हमारा टाइम है वो स्मूथली निकालना होता है। हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता। और ऐसा नहीं होता है कि हमें बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही रहना है। अगर हम वर्किंग है तो हम 4-5 दिन के लिए छुट्टी लेके और उसके बाद अगर हमें अच्छा फ़ील होता है कि हम अच्छा फ़ील हो रहा है तो आपका काम ऐसा है, जैसे टीचर हो, बैंक में जॉब करते हो, तो आप इजीली अपने ऑफिस जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको बेफालतू का स्ट्रेस लेके रखना है मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं सोचना इस बारे में। और अगर ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया। अगर हमने ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया तो वो हमारा 24 से 48 घंटे में हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें चिपक जाता है। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हम उठ के चलेंगे तो जो हमने एम्ब्रियो हमारे अंदर ट्रांसफ़र करवाए वो निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम अपना रेगुलर का काम आराम से कर सकते हैं। जो हैवी काम है उसको अवॉइड करेंगे और जो हमारा काम इजीली स्मूथली चलता है उसको हम चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, टिप्स नंबर आती है 2, जो टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ये जो हमें मेडिसिन डॉक्टर बताते हैं कि हमें ये लेनी है, जौन सी टैबलेट हमें या मेडिसिन या इंजेक्शन या जेल हमें जो भी लेना है वो बिल्कुल हमें टाइमली लेना है, उसको मिस नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। हमें कोई भी एक भी डोज मिस नहीं करनी है। हमें बिल्कुल प्रॉपरली टाइम से, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो वेजाइनल कैप्सूल हो या टैबलेट हो, हमें मिस नहीं करने हैं। हमने प्रॉपरली पूरे टाइम से लेने हैं। अब टिप्स नंबर 3 आते हैं, ईट ए हेल्दी डाइट। हमें बिल्कुल हेल्दी डाइट लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स सोचते हैं, बहुत सारी लेडीज़ सोचती हैं कि हमने इसके बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमें अवॉइड करना है तो फास्ट फूड ही अवॉइड करना है। जो बाहर से हम स्ट्रीट फूड लेके आते हैं ज़्यादातर उसको, और घर में तो हेल्दी खाना बनता ही है। हमें और कुछ नहीं, हमें हल्का और थोड़ा सा हेल्दी खाना ही खाना होता है। हमें अवॉइड करना है तो ज़्यादा ऑयली और बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है। और अब आते हैं हम टिप्स नंबर 4 पे, हैव ए गुड स्लीप पैटर्न। कि हमें ना एक स्लीपिंग का पैटर्न अपनाना है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर ये बोलते, स्टडी में ये आया है कि जो लेडीज़ ज़्यादा अच्छे से सोती है क्योंकि उनका माइंड फिर रिलैक्स रहता है, तो उनको कंसीव के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर जो लेडीज़ बिल्कुल भी अच्छे से रेस्ट नहीं करती, अच्छे से स्लीप नहीं ले पाती। हमें कम से कम 8 या 9 घंटे की तो प्रॉपर नींद चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो और भी अच्छी बात है।
और अब हम लास्ट टिप्स पे आते हैं, जो आज की हमारी इस वीडियो की लास्ट टिप है 5। स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स। हमें जो केमिकल्स हम घर में यूज़ करते हैं उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं। इनमें क्या आता है, इनमें जो हेयर डाई, हम जो सिर में डाई लगाते हैं वो आती है, उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें उससे थोड़ा अवॉइड ही करना है। जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है उनको थोड़ा अवॉइड करना है। थोड़ा 15-20 दिन हमें नेल पेंट से थोड़ा सा अवॉइड करना, नेल पेंट्स ना लगाएं, क्योंकि उसकी स्मेल भी होती है जो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये जो घर में ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। आज हमने जो 5 टिप्स के बारे में बात किया है, आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, और आपकी कोई एडवाइस हो तो आप बता भी सकते हैं, या कोई मिस हो या किसी और अलग IVF से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर बात करनी हो तो उसके बारे में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।